बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ENA। मैं हूं शराज राय और आज स्टूडेंट आपके लिए हमने क्लास 11 वेक्टर का लेक्चर नंबर 9 लाया है, जिसमें हम स्टडी करेंगे बच्चों वेक्टर्स प्रोडक्ट की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है। आपसे अगर कोई पूछे तो उसको इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बच्चों, द फिजिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट इज इट गिव्स या लिख लेते हैं इधर the magnitude of A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है gives us एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये किसी भी पैरेललोग्राम का बच्चों एरिया आपको देंगे whose adjacent side is A and B, whose adjacent sides are A and B। A और B जिस की पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हो तो उसका एरिया जो आपको बताएगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बच्चों? इट गिव्स अस ए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। मैग्नीट्यूड को बच्चों यूं लिख सकते हैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। सो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आपको बताएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलें इसको जरा देख लेते हैं। ये है बच्चों आपके पास वेक्टर A, ये आपके पास बच्चों वेक्टर B। अब जरा गौर करें, A वेक्टर और B वेक्टर के दरम्यान में बच्चों क्या एंगल थीटा। सो मैं इसको पैरेललोग्राम बना लेता हूं, यानी यूं करके दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज आल्सो वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B एंड पैरेलल शिफ्ट करेंगे दिस इज आल्सो वेक्टर B बच्चों। तो ये बनती है एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बच्चों? बेस, यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वर्ड बेस, यानी बेस क्या आपके पास? बेस यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये आपके पास बेस है, यानी ये आपके पास वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड A है विच इज ए बेस। और साथ में बच्चों क्या लेना है आपने? इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है बच्चों? इस B वेक्टर को आप रिजॉल्व करें कंपोनेंट में। A कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों इसका ये BX और A कंपोनेंट इसका ये वाला हो जाएगा दैट इज BY। अब इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A इनटू एल्टीट्यूड, सो एल्टीट्यूड बच्चों क्या है आपके पास? BY। इस पैरेललोग्राम में एल्टीट्यूड क्या है बच्चों? BY। व्हाट इज BY? BY बच्चों बराबर है आपके पास दैट इज A इंटू BY बराबर है B साइन ऑफ थीटा के। सो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं A B साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? वेक्टर प्रोडक्ट। सो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। आपको मैंने बताया था A डॉट B का मैग्नीट्यूड A B cos थीटा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड A B sin थीटा। सो मींस ये जो A B sin थीटा है या A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है ये आपको बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज देता है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपके पास? बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। सो ये एक पैरेललोग्राम थी, इसकी बेस था A, एल्टीट्यूड इसका था BY। सो BY को आपने लिख लिया B sin थीटा मींस A क्रॉस B। सो ये आपके पास सिंपल सी इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। और अगर आप इस पैरेललोग्राम का एरिया की जो डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो फिर वही वाला रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल। A को B की तरफ रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन वेक्टर विल बी टेकन एज अपवर्ड, B को A की तरफ डायरेक्शन वेक्टर टेकन एज नेगेटिव। सो ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मींस वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर क्वांटिटी। सो मींस आप सिंपल उसमें ये बताएंगे कि ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आपको बताएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें A एंड B टू आर द एडजेसेंट साइड, यानी टू वेक्टर्स आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। A और B की एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, ये पैरेललोग्राम है उसकी दो एडजेसेंट साइड है। सो ये था आपके पास क्या चीज? अगर आपको दो वेक्टर्स की एडजेसेंट साइड गिवन हो तो आप उस पे जस्ट A क्रॉस B वेक्टर वाला फार्मूला लगा के उसका मैग्नीट्यूड लगाकर आप एरिया निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर A है, उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड बच्चों गिवन है आपको, A और B का थीटा एंगल गिवन है बच्चों, तो आप जस्ट एरिया पैरेललोग्राम बता सकते हैं। ये आपके पास तरीका नंबर 1 है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये है कि अगर आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन हो तो फिर आपसे पूछे कि नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो बच्चों उस टाइम आप फाइंड कर सकते हैं जब आपको दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन हो, लेकिन जब डायगोनल्स गिवन होगा तो फिर क्या करेंगे, चलें उसको अब स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो व्हेन द डायगोनल्स ऑफ
पैरेललोग्राम आर गिवन, डायगोनल्स गिवन हो तो आप किस तरीके से एरिया फाइंड करते हैं, चलो इस चीज को जरा देख लेते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह डेवलप कर लेते हैं। लेट बच्चों ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और आपको पता है ए वेक्टर को आपने पैरेलल शिफ्ट किया, इधर ए को इधर शिफ्ट किया पैरेलल और बी को इधर पैरेलल शिफ्ट किया, तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गई। अब बच्चों इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल बनते हैं, एक डायगोनल बच्चों ये वाला ले लेता हूं मैं, ये D1 डायगोनल है, एक डायगोनल बच्चों ये वाला ले लेता हूं मैं, ये D2 डायगोनल है, और O मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया बच्चों। इंटरसेक्शन पॉइंट से इधर ये D1/2 हो जाएगा और इधर D1/2 आधा हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट के नीचे D2/2 हो जाएगा और इसके ऊपर D2/2 हो जाएगा, यानी आधा आधा ले लिया। अब जरा गौर करें, ये आपके पास दो ट्राइंगल में कंसिडर करूंगा, एक ट्राइंगल LMO और एक LMLON, यानी दो ट्राइंगल कंसिडर करूंगा मैं। सो इन फर्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल LMO ट्राइंगल में जरा हेड टू टेल रूल लगाते हैं। हेड टू टेल रूल क्या कहता है बच्चों, दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। आपको पता है ये फर्स्ट वेक्टर है, दूसरे वेक्टर की टेल फर्स्ट पर रखी, रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट और लास्ट के साथ ये बन रहा है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर दूसरे की टेल इस पर रखी, रिजल्टेंट फर्स्ट और लास्ट की टेल, सो मीन दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। सो लिख सकते हो बच्चों D1 वेक्टर बाई 2 रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, A वेक्टर प्लस D2/2 वेक्टर, यानी दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है आपके पास, ये आपके पास पहला वेक्टर था, इसमें प्लस दूसरा वेक्टर किया, रिजल्टेंट यहां से यहां तक मिल गया। हेड टू टेल रूल के मुताबिक D1/2 वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस D2/2 वेक्टर। सो ये आपके पास पॉसिबिलिटी आ जाएगी। इधर से बच्चों A वेक्टर निकालो तो ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सो मींस दैट इंप्लाइज दैट A वेक्टर इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा D1/D2 अपनी जगह पर ये, और ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस D2/2 वेक्टर। सो ये आपके पास आ जाएगा केस नंबर 1, यानी A वेक्टर आपने इस तरह फाइंड कर दिया। अब दूसरी ट्राइंगल कंसिडर करते हैं बच्चों, ट्राइंगल इन ट्राइंगल LON। इस ट्राइंगल में जरा देखें, इसमें ये फर्स्ट वेक्टर आपके पास है बच्चों, ये सेकंड वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि फर्स्ट की टेल लास्ट के हेड के साथ मिली हुई है। सो मींस रिजल्टेंट वेक्टर यानी B वेक्टर इज इक्वल टू D1/2 वेक्टर प्लस D2/2 वेक्टर। सो ये आपके पास आ जाएगा B वेक्टर, यानी आपने A वेक्टर भी निकाल दिया बच्चों, B वेक्टर भी निकाल दिया। अब आपको ये पता है, यानी अभी आपने ये चीज फाइंड की है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, यानी ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों। अब आपने A वेक्टर भी निकाल दिया, B वेक्टर भी निकाल दिया, तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यू इधर पुट कर लें। A वेक्टर की वैल्यू क्या बच्चों, D1/2, या आप जरा गौर करें, इन दोनों में से अगर आप 1/2 को कॉमन लें तो ये यूं हो सकता है बच्चों, 1/2 को कॉमन ले लें, यूं कर लें इसको, इन दोनों में से 2 को कॉमन लें 1/2 को, तो ये आप 1/2 को बाहर कॉमन ले लें दोनों में से, यानी यूं लिख लें आसानी के लिए। सो ये हो जाएगा A की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ ऑफ D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर, और साथ में क्या है बच्चों क्रॉस B की वैल्यू क्या है आपके पास, हाफ ऑफ D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर। अब ये तो स्केलर है, ये तो जस्ट लाइक नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 1/4 हो जाएगा बच्चों। अब ये D1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर D2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों। अब जरा गौर करेंगे, D1 क्रॉस D1, ये वेक्टर मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये प्लस इंटू प्लस प्लस, D1 क्रॉस D2 हो जाएगा। अब बच्चों बारी आ जाएगी इसकी, माइनस D2 क्रॉस D1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस बच्चों हो जाएगा माइनस D2 क्रॉस D2, यानी ये आपने वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब जरा गौर करें, D1 क्रॉस D1 वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आता है आपके पास 0 या नल वेक्टर। मींस D1 क्रॉस D1 बच्चों क्या हो जाएगा, नल वेक्टर।
D2 क्रॉस ये भी D2 है, तो D2 क्रॉस D2 ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, नल वेक्टर, यानी ये दो टर्म हो जाएंगी खत्म। पीछे रह जाएगी D1 क्रॉस D2 माइनस D2 क्रॉस D1, यानी सिचुएशन आपके पास ये बन जाएगी, इसको मैं रब कर लेता हूं, सिचुएशन आपके पास ये बन जाएगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू 1/4 इंटू यहां पर हो जाएगा बस D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2 बच्चों, ये वेक्टर हो जाएगा। साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस D2 क्रॉस D1 को बच्चों आप लिख सकते हैं D1 क्रॉस D2, ये तो आपको पता है, क्योंकि आपने कहा था कि A क्रॉस B बराबर होता है माइनस B क्रॉस A के। सो मीन अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन को आप लिख सकते हैं A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B को माइनस B क्रॉस A लिख सकते हैं, या आप B क्रॉस A को माइनस A क्रॉस B लिख सकते हैं, बात एक ही है। सो मीन्स माइनस D2 क्रॉस D1 को आप प्लस D1 क्रॉस D2 लिख सकते हैं। सो मीन्स इधर मैंने एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, D1 क्रॉस D2, 1D क्रॉस D2 प्लस 1D क्रॉस D2, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 इंटू ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ D1 क्रॉस D2, ये सिचुएशन हो जाएगी, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये रह जाएगा 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो मीन्स एरिया जब भी आप फाइंड करेंगे, जब कभी भी आप एरिया फाइंड करेंगे बच्चों, तो एरिया में चूंकि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर आपने इस तरह फाइंड किया, दिस इज मैग्नीट्यूड। सो जब कभी भी आपको डायगोनल गिवन होंगे तो आप जस्ट ये फार्मूला यूज करेंगे, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, यानी D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड और उसको 2 पर डिवाइड कर लेना है आपने। सो दिस इज ए फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whenever there is a diagonal of parallelogram are given. So this is an important thing for you guys. अगर आपको साइड्स यानी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड थीटा गिवन हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स के बच्चों डायगोनल्स आपको गिवन हो तो आप इजीली उसको 2 पर डिवाइड करके आप इजीली उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इस वीडियोस आगे आने वाली वीडियोस को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।